Hello everyone, I welcome you to today's session. Today's session is all about the use of would be. मैं आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ग्रामर से कंफ्यूज नहीं करूंगी. हम यहाँ पर सीखेंगे फंक्शनल ग्रामर, जैसे हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में डायरेक्ट यूज करते हैं. So do you know how to use would be in sentences? If not, let's now look at the first use. तो वुड बी का फर्स्ट यूज है वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. इस फॉर्मूले का हिंदी में अर्थ निकलता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. जैसे वो खेल रहा होगा, वह सो रही होगी, या फिर वे बाइक पर घूम रहे होंगे. इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं. और हाँ, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में ना होकर हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं. इसे आप एक सिचुएशन के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि कई बार हम बोलते हैं उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, वह सो रही होगी, या फिर वह काम कर रही होगी. तो इस प्रकार से यह सेंटेंस पास्ट टेंस का सेंटेंस है. कर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. इन सेंटेंसेस के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स क्विकली टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. तो फर्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल रहा होगा. कई बार हम इस प्रकार के सेंटेंसेस बोल देते हैं, जैसे कि वह आज भी ट्यूशन नहीं आया, वह क्रिकेट खेल रहा होगा. तो इस सिचुएशन में आप इस सेंटेंस को बोलेंगे ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट. ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, रोहन काम कर रहा होगा. कई बार हम बोल देते हैं वह मुझसे मिलने नहीं आया, वह काम कर रहा होगा. तो इस प्रकार की सिचुएशन के लिए आप बोलेंगे रोहन वुड बी वर्किंग, ही वुड बी वर्किंग, शी वुड बी वर्किंग. इस प्रकार से. नेक्स्ट, वह घर का काम कर रही होगी. जैसे कि हम बोलते हैं उसने मुझसे आज बात नहीं की, वह घर का काम कर रही होगी. या फिर आप बोल सकते हैं वह पैकिंग कर रही होगी. तो इसे आप बोलेंगे शी वुड बी डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स. शी वुड बी डूइंग हाउस होल्ड वर्क्स. आई होप अब तक आपको वुड बी का फर्स्ट यूज समझ में आ गया होगा. आइए वुड बी का नेक्स्ट यूज देखते हैं. वी यूज वुड बी टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी. हम अक्सर कई बार वुड बी का यूज एक संभावना को जताने के लिए भी करते हैं. जैसे कि कई बार हम बोलते हैं वह उसकी बहन होगी, या फिर वह उसकी फ्रेंड होगी, या फिर वह उसका बॉयफ्रेंड होगा. इस सिचुएशन में हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि वह उसके पापा हैं, भाई है, बहन है या कौन है. तो इसे आप बोलेंगे शी वुड बी हिज सिस्टर. अगर आप किसी और सेंस में बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ही वुड बी हिज फ्रेंड. वह उसका फ्रेंड होगा, या फिर वह उसके पापा होंगे. ही वुड बी हर फादर. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी. वह 30 की होगी, वह 40 का होगा, वह 45 का होगा. इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम संभावना जताते हैं कि वह इतने साल की होगी. तो आप इसे बोल सकते हैं शी वुड बी 30, शी वुड बी 24. इस प्रकार से. नेक्स्ट, वह वापस आ रहा होगा. ही वुड बी कमिंग बैक. एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि वह वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इस प्रकार की सिचुएशन के लिए आप यहाँ पर वुड बी का यूज कर सकते हैं. आई होप अब तक आपको वुड बी का सेकेंड यूज भी क्लियर हो गया होगा. लेट्स नाउ लुक एट द थर्ड यूज ऑफ वुड बी. नेक्स्ट, वुड बी प्लस नाउन, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है बनता, बनती, बनते. जैसे कि मैं डॉक्टर बनता, मैं इंजीनियर बनती. इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम वुड बी का यूज कर सकते हैं. इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद हम वुड बी को ऐड करेंगे एंड लास्ट में नाउन को ऐड कर देंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस है मैं डॉक्टर बनता. इसे आप बोलेंगे आई वुड बी डॉक्टर, आई वुड बी डॉक्टर. या फिर आप बोल सकते हैं मैं फोटोग्राफर बनता, आई वुड बी फोटोग्राफर, आई वुड बी फोटोग्राफर. अब तक आपको वुड बी के यह तीनों यूजेस क्लियर हो गए होंगे. आई होप अब तक आपको वुड बी के सभी यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अब आप इनका यूज अपनी डेली कन्वर्सेशंस में डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इजीली कर सकते हैं. तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और हाँ, पास में बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ. बाय बाय.